हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में इस प्यारे से क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। द थिकनेस ऑफ अ मेटल पाइप इज 1 सेंटीमीटर, इट्स इनर डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मेटल इन अ पाइप ऑफ लेंथ 1 मीटर। आपको बोला गया कि 1 मीटर लेंथ के पाइप में कितना मेटल लगेगा, उसका वॉल्यूम बताओ, मेटल का वॉल्यूम बताओ। अगर उस मेटल पाइप की जो थिकनेस है 1 सेंटीमीटर है और इनर डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर, तो हमने इस चीज को समझने के लिए एक मेटल पाइप बना लिया। ये साइड व्यू है और मेटल पाइप का टॉप व्यू है। साइड व्यू के अकॉर्डिंग हम देखें तो आपको बोला गया कि 1 मीटर लेंथ का मेटल पाइप है, तो पाइप की शेप है सिलेंड्रिकल, तो जो लेंथ होगी बेसिकली वो क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। इसका मतलब हाइट दे रखी है 1 मीटर। अगर मैं टॉप व्यू से देखूं, ये है आपकी थिकनेस, ठीक है, ये थिकनेस है, तो मैं टॉप व्यू से देखूं तो ऐसा कुछ पाइप दिखेगा। ये खाली पार्ट होता है, खोखला पार्ट, जहां से हम आर पार दे सकते हैं। तो इनर डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर और ये जो थिकनेस है पाइप की कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। कुछ कुल मिला के पाइप कुछ ऐसा होगा, देखो ऐसा कुछ पाइप होगा। इसकी लेंथ 1 मीटर होगी और इस पाइप की जो थिकनेस है, ये वाली थिकनेस दे रखी है कितनी, ये वाली थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। और इनर डायमीटर जो खोखला पार्ट आप देख रहे हो अंदर से खाली वाला पार्ट, इसका इनर डायमीटर दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पाइप देखो खोखला है, आर पर आप देख सकते हो, तो खोखला पाइप है। तो जब भी पाइप कैसा हो, खोखला हो, मतलब होलो सिलेंड्रिकल पाइप हो, तो होलो सिलेंड्रिकल पाइप का वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, याद है बच्चों आपको? नहीं याद है तो मैं लिखता हूं पहले। देखो फॉर्मूला क्या होगा, निकालना अपने को है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मेटल। क्योंकि पाइप पाइप कैसा है, होलो सिलेंड्रिकल पाइप है, मतलब खोखला पाइप है। इसके आगे लिख भी दो, होलो सिलेंड्रिकल पाइप। क्योंकि होलो सिलेंड्रिकल पाइप है तो इसका वॉल्यूम फाइंड करने का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है, यहां लिख देता हूं, V इक्वल्स टू पाई विद इन ब्रैकेट में आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, इनटू H। ठीक है, होलो सिलेंड्रिकल पाइप का वॉल्यूम फाइंड करने का बच्चों फॉर्मूला होता है क्या, पाई विद इन ब्रैकेट में आर आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, इनटू H। ये होता है वॉल्यूम ऑफ मेटल, जो कि इस केस में होगा आपका, जो हमें फाइंड करना है। तो बच्चों यहां पे अब क्या क्या गिवन है उसको लिखते हैं। सबसे पहले आपको हाइट पता थी, क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी, हाइट दे रखी थी 1 मीटर। क्योंकि देखो डायमीटर भी सेंटीमीटर में है और थिकनेस भी सेंटीमीटर में, इसलिए मैं इस हाइट को भी मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करता हूं। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। हाइट पता लग गई। उसके बाद आपको दे रखा है क्या, इनर डायमीटर। इनर डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो भाई इनर रेडियस कितना हो जाएगा, RI, इनर डायमीटर का हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा, देखो 14 का हाफ करेंगे, 14 का हाफ, 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। ये आ गया इनर रेडियस। बट अब निकालना है आपको आउटर रेडियस, क्योंकि आउटर रेडियस तो चाहिए अपने को। तो आउटर रेडियस कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों यहां से लेके यहां तक के जो रेडियस है उसे कहते हैं इनर। आउटर मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा। तो इनर रेडियस में आप थिकनेस को ऐड कर दोगे, इनर रेडियस में थिकनेस को ऐड कर दो तो आउटर रेडियस आ जाएगा। इसे चाहो तो मैं बड़ा सा फिगर बना के भी समझाता हूं एक, जैसे ये मान लेते हैं ऐसा, ये होती है इनर रेडियस है, जिसको हम RI से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम RI से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है आपकी थिकनेस, जिसको मैं T से बना ले रहा हूं। अगर मुझे आउटर रेडियस चाहिए, आउटर रेडियस मतलब यहां से लेके यहां तक का रेडियस, इसे आउटर रेडियस कहते हैं। कैसे आएगा, इनर रेडियस प्लस थिकनेस करके, इनर रेडियस और थिकनेस को ऐड कर दूंगा तो आउटर रेडियस आ जाएगा। होप समझ आया होगा, तो यही कर रहा हूं यहाँ पे, आउटर रेडियस इक्वल्स टू इनर रेडियस RI प्लस थिकनेस। तो इनर रेडियस कितना है, देखो इनर रेडियस है आपके पास, यही लिख देते हैं, इनर रेडियस है आपके पास 7, थिकनेस थी आपके पास 1, तो आ गया आउटर रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। अब इतनी सी बात तो क्लियर है। अब कुछ नहीं बच्चों, बस वैल्यू प्लेस करनी है तो अपना आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि पाई लिखना है 3.14, तो वही लेते हैं अपने यहाँ पे 3.14 विद ब्रैकेट क्लोज। आउटर रेडियस कितना था, 8 आया था, तो मतलब 8 का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस 7 है तो 7 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, इनटू हाइट इज 100 सेंटीमीटर। सही होगी बात आपको, बिल्कुल सही बात है। 3.14 ऐसा ही रहने देते, 3.14 को तो ऐसा ही रहने दिया, इनटू
8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, आप कहोगे 8 का स्क्वायर होता है 64 माइनस 7 का स्क्वायर 49 ब्रैकेट क्लोज इनटू 100। यहां तक कोई दिक्कत है आपको, आप कहोगे नहीं, यहां तक क्या प्रॉब्लम होगी, तो यहां से आगे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्यों, देखो 64 में से 49 माइनस करना है नेक्स्ट अपने को, 64 में से 49 माइनस करना है तो क्या आएगा, 64 में से 49 माइनस करते हैं तो 15 आता है, तो क्या 15 आता है, कितना आता है 15 इंटू 100। अब क्या करो, देखो 100 को मल्टीप्लाई करो 3.14 से, इसको थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा, इसको थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा, तो इसको क्लीन करते हैं यार, ये थोड़ा सा फैल गया। यही तो प्रॉब्लम होती है मार्कर की, ज्यादा इंक डालो तब दिक्कत, कम डालो तब दिक्कत। ठीक हो गई बात। 3.14 को पहले मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 314 इंटू 15। सही होगी बात। अब इसको एरो को हटा देते हैं, अब समझ गए हम लोग, ठीक है। 15 से मल्टीप्लाई करो 314 को, तो कितना आने वाला है, कितना आएगा, जल्दी से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 314 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 1 जा 5 7, 5 3 जा 15, 4 1 3 0 7 4 11 1 1 कैरी 6 7 4, कितना आ गया 4710। तो यहां लिख देते हैं अपने 4710 सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई साहब इतना मेटल लगेगा 1 मीटर लेंथ के मेटल पाइप में, कितने मेटल लगेगा, कितना वॉल्यूम लगेगा 4710 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 4710 सेंटीमीटर क्यूब। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। बस इस क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट था, क्योंकि पाइप कैसा होता है, होलो सिलेंड्रिकल पाइप है, होलो सिलेंड्रिकल पाइप के वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, तो बस यही आपको याद रखना है और उसके अलावा आपको कोई टेंशन होने नहीं वाली है। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया, समझ आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं आया तो कमेंट करके बताना, आया है तो फिर भी कमेंट करना, भर भर के कमेंट करो, मजा आता है कमेंट पढ़ने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।